वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमने एल्गोरिथम के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कुछ चर्चाएं की थी। अब जिन लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वे लोग पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि उसको यह क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। तो चलिए एट फर्स्ट एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है। ये 2 नंबर्स है 135 एंड 225। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। तो हम देख रहे हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। तो अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आप लोगों को कि इसका एचसीएफ कैसे करना है हम लोगों को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सिर्फ लिखना है तो हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ करना जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से एचसीएफ कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ शुरू कर लिए। अब यहां पे डिवीजन शुरू करते हैं। 1 टाइम हम लोग क्या करेंगे 135, दैट मीन्स 5 - 5 0, 12 - 3 9। क्या आ गया हमारा यहाँ पे 19। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या कहता है हमें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डेट मीन्स a क्या है मेरा 225 इज इक्वल टू बी क्यू यानी कि 135, q इज 1 और प्लस r इज 90। q इज 1 प्लस r इज 90। बस यही स्टेप हमें क्या करना है, अब लिखते जाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 225 is equal to 135 into 1 plus 90 into 1 plus 90। अब यहां पर क्या आ रहा है, चूंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगेन जब तक रिमाइंडर नहीं आए तब तक हमें इसे क्या करना है, भाग देते जाना है, यही जानते हैं हम लोग। तो अब ये क्या होता है, ये 90 से फिर डिवाइड करते हैं हम लोग किसको, ये 135 यहां आ जाता है, 135 यहां आता है, फिर 19 1 जा 90। अब यहां पर आ गया मेरा 45। अब हमें ये जो ऊपर हमने किया है इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारा a क्या है 135, इसे डिवाइड हमने किया 90 से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बस सिंपल सा यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये 135 आ जाता है यहाँ पे 135। और अब हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, इस रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर बचा हुआ है उससे, यानी कि 90 इंटू क्या आया है हमारा 1 प्लस 45, ये प्लस 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से वही चीज, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बस अगेन ये 90 को हम लोग कहां ले आएंगे, फिर से यहां पर ले आएंगे 90 इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहां पर देखो आप लोग, फिर हम लोग इस 90 को यहां लाएंगे और फिर 45 2 जा 90 यानी कि 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे 45, ये वाला 45 आ गया यहाँ पे, इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पर हम लोगों को लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बस अब एक लाइन यहां पर हम लोग नीचे में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन, एट दिस स्टेज डिवाइजर इज। अब आप देखो इस स्टेज पर, ये लास्ट स्टेज पर डिवाइजर हमारा क्या है, यही 45 है। लास्ट स्टेज में डिवाइजर क्या है, 45 है। तो एट दिस स्टेज डिवाइजर इज 45। सो एचसीएफ ऑफ किसका 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या होगा 45 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 नंबर्स का हमें एचसीएफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट कौन सा ग्रेटर है, तो लिख देते हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब हम लोगों को क्या करना है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। सिंपल तरीका यही था, डिवाइड करके उसे हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट के रूप में लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपल तरीके से 196 और यहां पर 38220। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 1 टाइम्स यहां पर 196 क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 6 और यहां 8,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये 2 नीचे आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 टाइम्स करेंगे 1960 हो जाएगा, इसलिए 9 टाइम्स करते हैं। चलिए 9 टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पर 4, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86। अब 9 1 9 8 17, 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा 5 टाइम्स करेंगे 980, डेट मीन्स रिमाइंडर इज 0। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले स्टेप में ही क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 38220 इज इक्वल्स 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो पहले स्टेप में ही क्या हो गया है हमारा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वही स्टेप हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां पर हम लोग फिर से लिखेंगे, एट लास्ट स्टेज या एट दिस स्टेज डिवाइजर इज 196, इसलिए एचसीएफ ऑफ किसका 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196 आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्पीड में बनाते हैं। 867 इज ग्रेटर देन 255। अब दूसरा स्टेप इसका हम लोग क्या करें, एक रफ कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से एचसीएफ कर लेते हैं। तो 255 डिवाइड किसको करना है, 867 को। तो कितना 3 टाइम्स में करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 1 16, 1 3 2 जा 6, 1 7। That means 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 is 1। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से वही काम क्या करेंगे, ये 102 से अब हमें डिवाइड करना है किसको, 255 को। तो कितने बार में हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स 204, 5 माइनस 4 1 5 बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल, 255 को लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं सीधे। तो क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करते थे इससे, 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर यहां पर लिखते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब कौन सा पार्ट आएगा मेरा, 102। तो डायरेक्ट अब लाते हैं हम लोग 102। अब किससे डिवाइड करना है, 51 से। तो 102 को अब डिवाइडेड करना है 51 से। तो देखिए 2 टाइम्स में क्या हो गया, आ गया रिमाइंडर 0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो लास्ट लाइन फिर हमें क्या लिखना है, एट दिस स्टेज या फिर एट लास्ट स्टेज डिवाइजर इज 51। एट दिस स्टेज डिवाइजर इज 51, इसलिए एचसीएफ ऑफ किसका 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब एक छोटा सा बात हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, क्या इसका ही एचसीएफ ये है, इस जो 867 एंड 255 है इसका ही एचसीएफ 51 है? नहीं। अब यहां पर ये जो था आपका 255 102, 255 102, फिर 102 एंड 51, 102 एंड 51, ये सभी का, इस सभी का एचसीएफ क्या है, 51 है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।